बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मैक ट्यूब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है उसके मेन कंटेंट कुछ ये हैं। व्हाट इज़ द वर्क परमिट, वर्क परमिट क्या होता है, टाइप ऑफ वर्क परमिट की कितनी इकसाम होती हैं, वैलिडिटी ऑफ द वर्क परमिट जो इंडस्ट्री में इशू किया जाता है उसकी ये क्या वैलिडिटी होती है, यानी वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वर्क परमिट हमारे पास एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है। एक रिटर्न रिकॉर्ड की फॉर्म एक पेपर होता है जो कि ऑथराइज्ड पर्सन की तरफ से स्पेसिफिक टास्क को स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम के लिए परफॉर्म करने के लिए इंडस्ट्री में इशू किया जाता है। तो इसको हम वर्क परमिट बोलते हैं। वर्क परमिट बेसिकली एक सेफ्टी मेजरमेंट होती है किसी भी इंडस्ट्री में, ताकि इंडस्ट्री में होने वाले मैक्सिमम हादसा से बचा जा सके। सपोज़ कि आप किसी सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं और उसमें किसी एरिया की कोई मोटर ख़राब हो जाती है, तो इस मोटर को आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इस मोटर को रिप्लेस करने के लिए तीन डिपार्टमेंट की आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। उन डिपार्टमेंट में हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है और साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। अथराइज्ड पर्सन जो होता है वो इन तीनों डिपार्टमेंट को एक वर्क परमिट इशू करता है, जिसकी 3 कापियाँ होती हैं और इन तीनों डिपार्टमेंट को एक एक कापी सेंड कर दी जाती है। तो जैसे ही ये एक्टिविटी यानी जो हमने मोटर रिप्लेस करनी थी वो टास्क कंप्लीट होता है, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो वर्क परमिट उनके पास कापी आती है उसके ऊपर साइन करके उस अथराइज पर्सन को वापस कर देते हैं कि ये एक्टिविटी हमारे एरिया में पूरी हो गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी एरिया में ये एक्टिविटी पूरी हो गई है, तो आप हमें इजाज़त दें हम ताकि इसको चला लें। तो वो जो अथराइज पर्सन होता है इन तीनों डिपार्टमेंट से इजाज़त लेने के बाद अपने साइन करके ये वर्क परमिट वापस ले लेता है। तो इससे उनको इजाज़तनामा मिल जाता है कि आप इस मशीन की मोटर को चला सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये एक सेफ्टी होती है जिससे जो हमारे पास हादसा से बचने का सबब बनती है। टाइप ऑफ वर्क परमिट की कितनी टाइप्स हैं? बेसिकली हमारे पास वर्क परमिट की 3 टाइप्स होती हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो हार्ड वर्क परमिट होता है और उस वर्क परमिट का जो कलर होता है वो रेड होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो वर्क परमिट आता है वो कोल्ड वर्क परमिट आता है और कोल्ड वर्क परमिट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो वर्क परमिट आता है वो हाई रिस्क वर्क परमिट आता है और इस वर्क परमिट का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हार्ट वर्क परमिट। हार्ट वर्क परमिट बेसिकली जो परमिट होता है, इस वर्क परमिट का जो कलर होता है वो रेड होता है। इंडस्ट्री में कोई भी एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करते हुए अगर कोई चिंगारी या हीट या स्पार्क या कोई इग्निशन पैदा हो तो उसको हम हार्ट वर्क कहते हैं। और इस हार्ट वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो परमिट इशू किया जाता है वो हमारे पास हार्ट वर्क परमिट कहलाता है। हार्ट वर्क परमिट में हमारे पास जो जो टास्क आते हैं उनमें हमारे पास एक वेल्डिंग हो सकती है, कोई ग्राइंडिंग हो सकती है, कोई कटिंग कोई प्लेट कटिंग का वर्क हो सकता है। ये सारे वर्क हमारे पास हार्ड वर्क परमिट में आते हैं। कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट जो होता है इसका कलर हमारे पास ग्रीन होता है और इंडस्ट्री में हर वो काम जिसको परफॉर्म करते हुए कोई हीट या स्पार्क या इग्निशन या कोई चिंगारी पैदा ना हो वो हमारे पास कोल्ड वर्क परमिट आता है। और कोल्ड वर्क परमिट के पेपर का जो कलर होता है वो हमारे पास ग्रीन होता है। इस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो वर्क परमिट इशू किया जाता है वो हमारे पास कोल्ड वर्क परमिट कहलाता है। कोल्ड वर्क परमिट में हमारे पास स्काफ फोल्डिंग हो सकती है, यानी कि अगर आपने हाइट पे काम करना है तो उसके लिए जो आप फोल्डिंग का काम करवाते हो वो आपके पास स्काफ फोल्डिंग कहलाता है और ये हमारे पास कोल्ड वर्क में आता है। इसके अलावा अगर आप किसी मशीन को ओपन करने जा रहे हैं उसके लिए जो नट बोल्ट्स वगैरह ओपन करते हैं वो हमारे पास कोल्ड वर्क है। हाई रिस्क वर्क परमिट। हाई रिस्क परमिट में हमारे पास जो जो एक्टिविटीज़ आती हैं उनमें हमारे पास कन्फाइंड स्पेसेस आती हैं, यानी कि वो एरिया जिनमें हम ये काम करते हैं वो काम हमारे पास हाई रिस्क, उसके लिए हमें हाई रिस्क परमिट को इशू करना पड़ता है। उनमें हमारे पास जो आती है कन्फाइंड स्पेसेस आती है। कन्फाइंड स्पेसेस हमारे पास बेसिकली नैरो स्पेसेस होती हैं, यानी वो स्पेसेस जो बहुत ज़्यादा नैरो और वहाँ पे बंदे को अंदर घुस कर काम करना हो, यानी कि अगर कोई टैंक की क्लीनिंग है, किसी वेसल के अंदर काम करना है या किसी हॉपर के अंदर आपने कोटिंग को रिमूव करना है, किसी बिन में काम करना है, तो ये जो हमारे पास सारी स्पेसेस हैं ये हमारे पास कन्फाइंड स्पेसेस आती हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री सपोज सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं उसके अंदर अगर आप किलन के अंदर कोई लाइनिंग का वर्क कर रहे हैं तो ये किलन के अंदर ये जो काम है ये भी हमारे पास कन्फाइंड स्पेसेस में आएगा। इसके अलावा अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री में किसी बाल मिल में एरिया में या ग्राइंडिंग यूनिट पे काम करते हैं तो उस बाल मिल के अंदर मेंटेनेंस के लिए अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है या इंस्पेक्शन करनी है तो ये अगर आप उस बाल मिल के अंदर घुस रहे हैं तो ये भी हमारे पास कन्फाइंड स्पेसेस में आएगा।
इसके बाद हैवी लिफ्टिंग का जो काम है ये भी हमारे पास हाई रिस्क परमिट, हाई रिस्क वर्किंग में आता है। तो इसके लिए जो परमिट इशू किया जाता है वो भी हाई रिस्क परमिट ही कहलाता है। और हैवी लिफ्टिंग मतलब या आपने किसी क्रेन की मदद से अगर एक कोई हैवी पीस को या बॉडी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो ये भी हमारे पास हैवी लिफ्टिंग में आएगा। और इसके लिए जो वर्क परमिट इशू किया जाएगा वो हाई रिस्क परमिट ही होगा। वर्किंग एट हाइट, अगर आप किसी हाइट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको स्कार्फ फोल्डिंग करवानी पड़ती है, यानी कि हर वो काम जो आपके ऊपर आपको 1.8 मीटर से अबव लेवल पे ग्राउंड फ्लोर, यानी हर वो काम जिसको ग्राउंड परफॉर्म करने के लिए ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर की हाइट पे हो तो हमारे पास वो वर्किंग एट हाइट पे कहलाता है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए जो वर्क परमिट इशू किया जाता है वो भी हाई रिस्क वर्क परमिट होता है। और जो वर्क परमिट हमारे पास इशू किए जाते हैं इनकी कोई ना कोई वैलिडिटी होती है। ये वर्क परमिट कितने टाइम के लिए वैलिड होता है वो हम देखते हैं। हार्ट वर्क परमिट जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, इस वर्क परमिट का जो कलर होता है वो हमारे पास रेड होता है और ये वर्क परमिट हमारे पास 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। कोल्ड वर्क परमिट कोल्ड वर्क परमिट हमारे पास ब्लू कलर का होता है और ये वर्क परमिट जो होता है ये 3 से लेकर 7 दिनों तक वैलिड होता है। हाई रिस्क वर्क परमिट, ये वो वर्क पर इस यानी इस हाई रिस्क परमिट में जैसे हमने पढ़ा ये कन्फाइंड स्पेसिंग में, हैवी लिफ्टिंग में या वर्किंग एट हाइट में आते हैं। ये यानी ये जो वर्क परमिट इशू किया जाता है, कोई भी जो सिंगल टास्क होता है उस सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग-अलग ये वर्क परमिट इशू किए जाते हैं। ये वर्क परमिट की वैलिडिटी इस सूरत में इस वीडियो के मुताबिक होगी, अगर आपने जो काम परमिट इशू होने से पहले जो कोऑर्डिनेशन की थी कि ये काम हमने इतने टाइम के लिए इतने एरिया में ये काम ये करना है वो डिफ़ाइन किया था, अगर आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते तो तब उसकी वैलिडिटी हमारे पास इसके मुताबिक होगी। यानी हार्ड वर्क परमिट 24 घंटे के लिए वैलिड होगा, कोल्ड वर्क परमिट 3 से 7 के लिए होगा। तो अगर आप उसमें टास्क में कोई चेंजिंग नहीं करते, उस काम में कोई चेंजिंग नहीं करते तो उसकी वैलिडिटी फिर इसके मुताबिक होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।